क्या ये सच है कि नाजिया हसन को जहर देकर मारा गया था? माजी में सेनेटर बाबर अवान ने नाजिया हसन पर नाजेबा हरकत का इल्जाम लगाते हुए जब अदालत का दरवाजा खटखटाया तो फिर क्या हुआ था? क्या आप जानते हैं कि नाजिया हसन ने राज कपूर की प्रोडक्शन में बनने वाली बॉलीवुड फिल्म में हीरोइन का रोल करने से क्यों इनकार कर दिया था? और जनरल जियाउल हक के दौर में नाजिया हसन के साथ क्या कुछ होता रहा? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मरियम खुर्शीद। अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। नाज़रीन, पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक की पहचान नाजिया हसन 3 अप्रैल 1965 को कराची में पैदा हुई। नाजिया ने अमेरिकन स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद लंदन से बिजनेस में डिग्री हासिल की। स्कूल के ज़माने में वो पाकिस्तान टेलीविज़न कराची के बच्चों के प्रोग्राम कलियों की माला में जलवागर होने लगी थी। इसी प्रोग्राम में उन्होंने 10 साल की उम्र में 1975 में बच्चों का मशहूर गीत दोस्ती ऐसा नाता गाया था। नाजिया हसन ने अपने फनी कैरियर का आगाज पीटीवी के मशहूर प्रोग्राम संग संग चले से किया, जिसमें उनके भाई जुहेब हसन भी उनके साथ शिरकत करते थे। नाजिया हसन का मशहूर एल्बम डिस्को दीवाने अपने रिलीज के मौके पर इसने बहुत बड़ा तहलका मचाया। एल्बम की केसेट मार्केट में आने की देर थी कि लोगों ने हाथों हाथ इसे खरीदना शुरू किया। नाजिया हसन की केसेट ने फरोख्त और मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए। जनरल जियाउल हक के दौर में नाजिया हसन और जुहेब हसन के गाने डिस्को दीवाने पर तब पाबंदी लगा दी गई जब जनरल जिया की मजलिस शोरा के एक रुकन ने ये शिकायत की कि जनाब ये गाना इस्लाम की रूह को ठेस पहुंचा रहा है और हमारी नौजवान नस्ल बिगड़ रही है। दोस्तों, आपने आज से चंद साल पहले इंडियन फिल्म मेकर करण जौहर की मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो देखी होगी। इस फिल्म में नाजिया हसन के मशहूर गाने डिस्को दीवाने को रीमेक किया गया था और इस गाने पर आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने परफॉर्म किया था। 1989 में म्यूजिक 89 नामी शो में नाजिया और उनके भाई जुहेब हसन की शिरकत के बाद मुल्क में मुजाहरे शुरू हो गए। पीटीवी में नाजिया और जुहेब के म्यूजिक शो में नौजवान लड़के लड़कियां एक साथ डांस करते नजर आए। इस मखलूत पॉप स्टेज शो को किसी ने तो एंजॉय किया तो किसी को ये प्रोग्राम एक आंख ना भाया। उस वक्त के दीनदार हलकों में नाजिया और जुहेब हसन के खिलाफ एक नफरत पैदा हो गई। एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला शुरू हुआ और तब दीनी जमातों ने इस्लाम खतरे में है का नारा लगाकर सड़कों पर ही नहीं बल्कि पीटीवी के मरकज के सामने भी खूब मुजाहरे किए। आपको ये जानकर हैरत होगी कि नाजिया हसन के गानों के खिलाफ रावलपिंडी के एक मशहूर वकील ने अदालत से रुजू किया। वकील साहब का मौक़िफ़ था कि नाजिया हसन अपने नाजेबा गानों में काबिल एतराज़ हरकत करती नजर आती हैं। खैर, उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी गई। दोस्तों, ये इस्लाम पसंद वकील कोई और नहीं बल्कि सेनेटर बाबर अवान थे। जी हाँ, वही बाबर अवान जो इस वक्त हमारे कप्तान के खासुल खास हैं। याद रहे कि बाबर अवान पीटीआई से कबल पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे और उन्हें आसिफ जरदारी ने विफाकी वजीर बनाया हुआ था। नाजिया हसन को इंटरनेशनल फेम तब मिला जब उन्होंने बॉलीवुड फिल्म कुर्बानी में आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए का गाना गाया। नाजिया हसन का गाया हुआ ये गाना हिंदुस्तानी अवाम में बेहद मकबूल हुआ। नाजिया हसन वो पहली पाकिस्तानी सिंगर थी जिसे हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। वो ये अवार्ड हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी शख्सियत थी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जब नाजिया हसन का गाना आप जैसा कोई रिलीज हुआ तो उनकी उम्र सिर्फ 15 बरस थी। नाजिया हसन खुद बताती थी कि जब वो बहुत छोटी थी तो अपनी सालगिरह मनाया करती थी, लेकिन जब वो 14 बरस की हुई और माँ ने हस्बे रवायत उनकी सालगिरह मनाने के लिए तैयारियां शुरू करते हुए उनसे पूछा कि लंदन में किन किन सहेलियों को दावत देना चाहोगी, तो तब नाजिया हसन ने कहा कि माँ, मैं अब बच्ची नहीं हूँ जो सालगिरह मनाऊं। लेकिन फिर वालदा के इंसिस्ट करने पर नाजिया हसन अपनी बर्थडे मनाने को राजी तो हो गई, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी कि मुझे मिलने वाले सारे के सारे गिफ्ट्स गरीब बच्चों में तकसीम किया जाए। बॉलीवुड में नाजिया हसन की गुलकारी के चर्चे तो थे ही, लेकिन वहाँ के फिल्म मेकर्स उन्हें एक कामयाब एक्ट्रेस के रूप में देखना चाहते थे। यही वजह थी कि बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर ने नाजिया हसन को ब्लैंक चेक देते हुए अपने प्रोडक्शन हाउस के फिल्म की हीरोइन की ऑफर की थी। नाजिया हसन की शादी एक बिजनेसमैन मिर्जा इश्तियाक बेग के साथ 1995 में हुई। शादी के 2 साल बाद उनका बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अरीज हसन है।
नाजिया हसन की अपने शौहर इश्तियाक बेग से इख्तलाफात की खबरें भी मंजर आम पर आई। नाजिया के भाई जुहेब हसन कहते हैं कि यूं तो नाजिया मुझसे सिर्फ 1.5 साल बड़ी थी, लेकिन कभी भी मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बड़ी बहन है, बल्कि वो मेरी माँ थी। माँ बताती हैं कि नाजिया जब 2.5 साल की थी तो नानी ने उसे सुर्ख जूतों का तोहफा दिया। ये सुर्ख जूते नाजिया को बहुत पसंद थे और इन जूतों को पहनने की बजाय गोद में उठाए रखती थी। जुहेब हसन अपनी बहन को याद करते हुए एक और वाकया सुनाते हैं कि एक मर्तबा हम लंदन में किसी शॉपिंग सेंटर में थे। उस वक्त मैं 5 साल का था और नाजिया 6.5 बरस की। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत ने मुझे एक तरफ धकेल दिया और मैं डर के मारे सहम गया था। तब नाजिया ने इस खातून से कहा कि अगरचे आप बूढ़ी हैं, लेकिन आप मेरे भाई को यूं धकेल नहीं सकती। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। नाजिया और जुहेब ने एक साथ 5 एल्बम किए, जिसमें पहला डिस्को दीवाने था जो सन 1981 में सामने आया और इसमें 10 गीत शामिल थे जो सब सुपरहिट हुए। नाजिया और जुहेब के इस पहले एल्बम की रिलीज के पहले दिन सिर्फ मुंबई में इसकी 1 लाख कॉपियां फरोख्त हुई थी। दोनों का दूसरा एल्बम बूम बूम था और वो भी सुपरहिट रहा। इसके बाद तीसरा एल्बम आया यंग तरंग, जबकि चौथा एल्बम हॉट लाइन और 5वां एल्बम सन 1992 में कैमरा आया था। जुहेब हसन के मुताबिक उनकी बहन नाजिया को बाकायदा जहर देकर कत्ल किया गया था। तब स्कॉटलैंड यार्ड ने 5 महीनों तक इश्तियाक बेग से तहकीकात की। जुहेब हसन तो यहाँ तक दावा कर गए कि नाजिया हसन की इश्तियाक बेग से शादी उनकी बहुत बड़ी गलती थी, जिसका एतराफ नाजिया कर चुकी थी। नाजिया हसन के फैंस के लिए ये खबर क़यामत सुगरा से कम न थी कि वो तलाक के बाद सिर्फ 10 दिन जिंदा रह सकी। और फिर 13 अगस्त 2000 को लंदन से ये अफसोसनाक खबर सामने आई कि पाकिस्तान यूथ की मनपसंद सिंगर नाजिया हसन 35 बरस की उम्र में चल बसी। उन्हें नमाज जनाजा के बाद नॉर्थ लंदन के मुस्लिम कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।